आपने हस्तर के उस वरदान के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें विनायक राव अपने बेटे को बता रहा होता है कि क्या हो अगर कोई उसे टच कर ले और वो पूरी जिंदगी अमर हो जाए। वेल, जिसे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके लिए ये वरदान नहीं बल्कि श्राप है। तो आज की मूवी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें एलिजाबेथ स्पार्कल को अपनी विश बहुत भारी पड़ती है और उसे उसका भारी परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा द सब्सटेंस की, जो पिछले साल अक्टूबर में आई एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। एलिजाबेथ स्पार्कल एक हॉलीवुड मूवी स्टार होती है, जिसका 50वां जन्मदिन बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है और बूढ़ी होने के बाद उसे मूवी छोड़कर एक टीवी शो मिलता है। पर उसका ये लॉन्ग रनिंग एरोबेटिक शो भी बंद होने वाला होता है, क्योंकि इस शो के प्रोड्यूसर हार्वे को ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ इसके लिए बहुत बूढ़ी हो गई है। फिर एक दिन एलिजाबेथ जब अपनी कार से जा रही होती है तो अपनी बिलबोर्ड को उतरता देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर एलिजाबेथ को पहचान जाता है और कहने लगता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। पर एलिजाबेथ अपने डूबते हुए करियर से दुखी होती है, इसलिए वो रोने लगती है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद वहां खड़ा नर्स एलिजाबेथ के स्पाइनल कॉर्ड को गौर से देखने लगता है। तो एलिजाबेथ उससे पूछने लगती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वो नर्स जवाब देता है कि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है। एलिजाबेथ इस बात को समझ नहीं पाती और वो नर्स उसे उसका जैकेट दे देता है और कहता है कि वो घर जा सकती है। एलिजाबेथ जब बाहर आती है तो उसे उसके पॉकेट में एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसे उस नर्स ने रख दिया था। उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है और दूसरी साइड द सब्सटेंस। तभी वहां फ्रेड आ जाता है, जो 10th ग्रेड में एलिजाबेथ के साथ ही पढ़ता था। वो उसे किसी दिन डिनर के लिए पूछता है और अपना नंबर देकर चला जाता है। एलिजाबेथ घर आकर उस पेन ड्राइव में दिए एडवर्टाइजिंग को देखने लगती है, जिसमें दी सब्सटेंस एक ब्लैक मार्केट सीरम को प्रमोट किया जा रहा होता है और उसमें वो ये दावा करते हैं कि इसे लेने के बाद उनका डीएनए अनलॉक हो जाएगा और एक नया सेल्यूलर डिवीजन शुरू होकर उनका एक नया वर्जन उनकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। पर इसका ओरिजिनल वर्जन ही इसे डेवलप करेगा, इसलिए सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ होगा। ये बस उसका एक बेटर वर्जन होगा, जिसे उसे हर हफ्ते शेयर करना पड़ेगा। एक हफ्ता ओरिजिनल वर्जन और एक हफ्ता न्यू वर्जन। पर एक चीज़ जो उन्हें नहीं भूलनी है, और वो है उन दोनों वर्जन का बैलेंस, क्योंकि एट द एंड वो दोनों एक ही हैं। एलिजाबेथ को यह बकवास लगता है और वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में डाल देती है, जिसके बाद वो बार में आकर पीने लगती है और इतनी पी लेती है कि घर आकर उसे उल्टी होने लगती है। एलिजाबेथ खुद को आईने में देखती है और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो जब जवान थी और कई सारी मूवीज और शो उसे मिला करते थे, तो उस फेम को दोबारा पाने के लिए वो डस्टबिन से उस पेन ड्राइव को बाहर निकालती है और उसमें दिए गए नंबर पर कॉल करके एक सब्सटेंस ऑर्डर करती है। सामने से उसे एक एड्रेस दिया जाता है जहां से उसे अपना ऑर्डर रिसीव करना है। अगले दिन एलिजाबेथ जब सोकर उठती है तो पेपर में एक ऐड देखती है, जिसमें उसी के एरोबिक टीवी शो के लिए हार्वे एक नई जवान लड़की को ढूंढ रहा था और उसे लेटर के बीच एक ब्लैक कलर में रैप्ड एक पार्सल मिलता है, जिसके अंदर 503 का एक नंबर कार्ड रखा हुआ होता है। तो एलिजाबेथ दिए गए एड्रेस पर जाती है और वहां बस 2 ही सब्सटेंस ऑर्डर किए गए थे, 207 और 503। सो एलिजाबेथ अपने कार्ड से बॉक्स ओपन करती है और सब्सटेंस को घर ले आती है। उसमें एक एक्टिवेटर रखा हुआ होता है, जिससे कि वो अपने नए वर्जन को अनलॉक कर पाएगी, और उसके नीचे एक स्टेबलाइजर होता है उसके अदर सेल्फ के लिए, और हर 7 दिन बाद स्विच करने के लिए 2 निडल्स, और स्विच करने के बाद उन दोनों के 7 दिन का खाना। उस बॉक्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, जैसे कि वो एक ही बार एक्टिवेट हो सकती है, जिसके बाद उसे हर दिन स्टेबलाइज होना है और किसी भी हालत में उसे 7 दिन बाद स्विच करना ही है। बट एक चीज़ जो उन्हें याद रखनी है कि वो दोनों एक ही हैं। तो एलिजाबेथ उसी रात सब्सटेंस को ट्राई करती है और एक्टिवेटर का इंजेक्शन ले लेती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और पूरी बॉडी में क्रैम्प्स होने लगते हैं। सब्सटेंस अपना काम शुरू कर देता है और एलिजाबेथ के अंदर उसका यंगर वर्जन डेवलप होने लगता है। फिर उसकी पीठ बीच से अलग हो जाती है और उसका एक नया वर्जन बाहर निकल आता है, जो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और जवान होती है। और वो सबसे पहले एलिजाबेथ की पीठ को सील देती है और 7 दिन का खाना लगा देती है, जो धीरे धीरे उसकी बॉडी में जाता रहता है, क्योंकि एलिजाबेथ अनकॉन्शियस हो गई थी। वो उस रात सो जाती है, पर अगली सुबह उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तब उसे याद आता है कि उसे ओरिजिनल वर्जन यानी कि एलिजाबेथ से हर दिन एक स्टेबलाइजर फ्लूइड लेना है। तो वो दिए गए बड़े से निडल को उसकी बैक में डालकर कुछ फ्लूइड निकालती है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद उसे थोड़ा ठीक लगने लगता है। अब है तो ये एलिजाबेथ की यंगर वर्जन ही, इसलिए उसकी बॉडी में एलिजाबेथ की ही तरह फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स की समझ होती है। जिसके बाद वो सीधा उसी टीवी शो के इंटरव्यू में आ जाती है
जिसे देखने के बाद वहाँ बैठे लोगों की बोलती बंद हो जाती है और वो उसे देखते ही शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। वहाँ वो उन्हें अपना नाम सू बताती है और उसे देखने के लिए हार्वे खुद वहाँ आ जाता है और उसकी बॉडी देखने के बाद वो उसे हायर कर लेता है। पर सू उनके सामने एक कंडीशन रखती है कि उसे हर एक हफ्ते बाद अपनी बीमार माँ की देखभाल करने टाउन से बाहर जाना पड़ता है। तो हार्वे उसकी सारी शर्त मान जाता है और उसे इस शो के लिए रेडी होने को कहता है। तो सू अगले दिन एक स्टेबलाइजर लेती है और अपने नए शो के लिए फोटोशूट करवाने आ जाती है, जिसकी सबसे बड़ी होर्डिंग उसी के अपार्टमेंट के बाहर लगी होती है। सू अब शो के लिए रेडी होती है और अपने लिए ढेर सारे ड्रेसेस भी लेती है। वो अपने इस नए वर्जन से बहुत ज़्यादा खुश थी और देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं। तो 7वें दिन सू बाथरूम में आ जाती है और स्विच करने के लिए एक नीडल अपने हाथ में लगाती है और दूसरी वाली एलिजाबेथ के हाथ पर। और जैसे ही उनका ब्लड क्रॉस करके एक दूसरे से मिलता है, सू अनकॉन्शियस हो जाती है और एलिजाबेथ को होश आ जाता है। अब एलिजाबेथ को उठते ही उसकी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और हो भी क्यों ना, सू उसके अंदर से चीर कर जो निकली थी। एलिजाबेथ जब सू को देखती है तो वो दंग रह जाती है कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर और यंग है। वो अदर सेल्फ वाला फूड पैकेट सू को लगा देती है और नहाने के बाद सो जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ जब अपने टीवी सेट पर आती है तो हार्वे उसे उसका सामान देकर कहता है कि उन्हें अब एक नई और सुंदर एरोबिक्स ट्रेनर मिल गई है, सो उन्हें अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। एलिजाबेथ घर आ जाती है और अपने और सू के शेड्यूल को नोट डाउन कर लेती है कि कौन से हफ्ते उसके लिए हैं और कौन से सू के लिए। अगले दिन उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें उनके लिए अगले हफ्ते के लिए फूड सप्लाई डिपॉजिट बॉक्स में रख दिया गया था। तो एलिजाबेथ जाकर उसे कलेक्ट कर लेती है और 7 दिन बाद जब सू की बारी आती है तो वह बाथरूम के अंदर एक हिडन रूम बना देती है जिसमें स्विच करने के बाद वो अनकॉन्शियस बॉडी को रख सके। आगे वो अपने नए शो पंप इट अप की शूटिंग करती है, अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती है और एक लड़के को घर भी ले आती है। पर उसका समय खत्म होने लगता है और उसके नाक से खून भी बहने लगता है। तो सू कुछ एक्स्ट्रा घंटों के लिए डस्टबिन से एक ट्यूब निकालती है और एलिजाबेथ से थोड़ी फ्लूइड निकाल लेती है। अगले दिन जब एलिजाबेथ उठती है तो उसके राइट वाले फिंगर में घाव पड़ गया होता है जो सू के एक्स्ट्रा घंटे यूज करने से हुआ था। एलिजाबेथ सप्लायर को कॉल करती है और सारी बातें बताती है, पर वो कहते हैं कि एक साइड से की गई गलती का असर दूसरे साइड को देखना पड़ता है और वो उसे रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। अब एलिजाबेथ इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अगले हफ्ते का खाना लेने के लिए डिपॉजिट बॉक्स के पास आ जाती है। यहाँ से निकलने के बाद वो एक कैफे में जाती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है और वो उसे देखकर कहने लगता है कि 7 दिन बहुत लंबे होते हैं, है ना। वो आदमी एलिजाबेथ का पीछा कर रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो अपने नए वर्जन के साथ बैलेंस कर पा रही है या नहीं, पर लगता है कि उसकी हालत भी वैसी ही है। और ये आदमी वही है जिसके दूसरे वर्जन ने एलिजाबेथ को हॉस्पिटल में सब्सटेंस का नंबर दिया था और बॉक्स नंबर 207 इसी आदमी का होता है। अब उसकी बातें सुनकर एलिजाबेथ घर आ जाती है और अपने पुराने सामान में से फ्रेड का नंबर निकालने लगती है जिसे उसने ऐसे ही फेंक दिया था, क्योंकि अब जाकर उसे फ्रेड की याद आई जब उसे कहीं से भी कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। तो फ्रेड के अटेंशन के लिए वो उसे डेस्परेटली कॉल करने लगती है और डिनर के लिए पूछने लगती है। तो फ्रेड, जो कि एक नाइस गाय है, उसे आज रात किसी रेस्टोरेंट में मिलने को कहता है और रात में एलिजाबेथ तैयार होने लगती है और वो जैसे ही अपनी कार की चाबी लेने आती है, सू के बड़े से बैनर को देखकर इनसिक्योर फील करने लगती है और बाथरूम में आकर अपने स्कार्फ से अपनी क्लीवेज छिपा लेती है। पर अब भी उसे अपना आउटफिट ठीक नहीं लगता और एलिजाबेथ को सू की बॉडी और उसके लुक से जलन होने लगती है। तो वह गुस्से में अपना मेकअप बिगाड़ लेती है और डिनर के लिए नहीं जाती। कुछ देर बाद फ्रेड उसे ढेर सारे मैसेज भेजने लगता है, पर एलिजाबेथ उसे कोई जवाब नहीं देती और वो फ्रिज में बचा हुआ खाना खाकर सो जाती है। इस तरफ सू अपने पंप इट अप शो की शूटिंग कर रही होती है, तभी उसके बट के मसल से कुछ बाहर आकर दिखने लगता है। सू जल्दी से अपने बट को पकड़ लेती है और सोचने लगती है कि उसे किसी ने नोटिस तो नहीं किया, पर तभी कैमरामैन को कंट्रोल रूम से पीछे वाले कैमरे से कुछ अजीब दिखने की रिपोर्ट मिलती है। तो वो रिप्ले करके उस सीन को देखने लगते हैं और सू डर के जल्दी से चेंजिंग रूम में आ जाती है और उस चीज़ को धीरे धीरे बाहर निकालने लगती है। वो उसे अपने बेली बटन के पास ले आती है और ये एक चिकन का पीस होता है जो उसके अंदर पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो बस एक सपना देख रही थी। स्विच करने के बाद सू जब पूरे घर को देखती है तो एलिजाबेथ ने पूरे हफ्ते बस ढेर सारा जंक फूड, केक और ड्रिंक से पिया था। तो सू इस बारे में सप्लायर से बात करती है और बताती है कि उसे मुश्किल से एंजॉय करने के लिए समय मिलता है और एलिजाबेथ बस पूरे हफ्ते घर पर ही पड़ी रहती है और जंक फूड खाती रहती है। तो दूसरी तरफ से वो सू से कहते हैं कि इसमें वो दोनों अलग नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं और उन्हें इसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सू सेट पर आ जाती है जहाँ सारे लोग पैकअप कर रहे होते हैं
तो वो डर जाती है कि कहीं उन्होंने शो तो बंद नहीं कर दिया। पर हार्वे के पास सू के लिए इससे भी बड़ा प्लान होता है। वो सू से कहता है कि उनका ये शो इतना फेमस हुआ कि वो उसे अब एक नया शो देना चाहते हैं, और सू को न्यू ईयर ईव शो को होस्ट करने का मौका मिलता है। जिसके बाद सू इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो हफ्ता खत्म होने के बाद भी एलिजाबेथ से स्विच नहीं करती और उससे रोज़ रोज़ स्टेबलाइजर फ्लूइड लेने लगती है। फिर पूरी इंजॉयमेंट करने के बाद वो जब स्विच करती है तो इस बार एलिजाबेथ की हालत पहले से भी खराब हो जाती है और वो एक बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगती है। उठते ही एलिजाबेथ सप्लायर को कॉल करती है और बताती है कि सू 7 दिन में स्विच नहीं कर रही है और वो उससे ज़्यादा फ्लूइड ले रही है। तो सप्लायर उससे पूछने लगता है कि क्या वो इसे रोकना चाहती है, लेकिन उसे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ से वो पीछे नहीं जा सकती। उसकी बॉडी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो उसे बदल नहीं सकते, बस इसे रोक सकते हैं। तो ऑब्वियसली एलिजाबेथ मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। वो अभी ट्रैप में फंस गई है जहाँ से वो पीछे भी नहीं जा सकती और ना ही सू को कंट्रोल कर सकती है। फिर रात में वो टीवी में सू का इंटरव्यू देखने लगती है जहाँ लोग उसे पसंद कर रहे होते हैं और उसके आने वाले न्यू ईयर ईव शो के बारे में पूछने लगते हैं। एलिजाबेथ को सू से जलन होने लगती है और वो उसे सबक सिखाने के लिए ढेर सारा ऑयली फूड बनाने लगती है और पूरे हफ्ते वही खाती है। फिर 7 दिन बाद वो जब स्विच करते हैं तो सू अपने घर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पूरे घर में बस चिकन के पीसेस पड़े होते हैं और पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो सू गुस्से में आकर एलिजाबेथ से जितनी हो सके उतनी फ्लूइड निकालने लगती है और उससे पूरे 3 महीने तक एंजॉय करती है। और वो दिन भी आ जाता है जब उसका ईव शो आने वाला होता है, पर उसी रात उसकी नाक से खून बहने लगता है। तो वो बस कल के शो के लिए आखिरी बार एलिजाबेथ से फ्लूइड निकालने जाती है, पर इस बार उसके अंदर से काले रंग का टार निकलने लगता है। तो वो सप्लायर को कॉल करती है और कहती है कि सारा फ्लूइड खत्म हो गया है, तो वो अब क्या करे। तो सप्लायर उसे समझाता है कि उसने लास्ट लिमिट तक फ्लूइड को खींच लिया है और अगर उसे और फ्लूइड चाहिए तो उसे फ्लूइड को रीजनरेट करने देना होगा। स्विच करने से फ्लूइड प्रोसेस रीबूट हो जाता है, जिससे कि नया फ्लूइड बनने लगता है और उसके पास यही एक लास्ट ऑप्शन है। तभी सू को चक्कर आने लगते हैं और उसे खून की उल्टी भी होने लगती है। तो ना चाहते हुए भी उसे एलिजाबेथ से स्विच करना पड़ता है। और एलिजाबेथ जागने के बाद जब खुद को आईने में देखती है तो वो आई मूवी की लिंगेसन की तरह दिखने लगती है और इस बार वो कॉल करके सप्लायर से इसे रोकने की भीख मांगती है। अगले दिन वो डिपॉजिट बॉक्स से टर्मिनेशन किट ले आती है और घर आकर सू को बाथरूम से बाहर निकालती है। वो टर्मिनेशन वाली इंजेक्शन सू को लगा देती है, पर तभी उसका ध्यान बाहर के बिलबोर्ड पर जाता है जहां आज रात सू का शो होने वाला है। तो एलिजाबेथ अपने दिनों को याद करने लगती है कि वो भी जब एक स्टार थी तो उसके लिए भी ऐसे दिन कितने मायने रखते थे। जिसके बाद वो सू को जगाने लगती है ताकि वो आज रात के शो में जा सके। तो एलिजाबेथ तुरंत उसके साथ स्विच कर लेती है। तभी अचानक सू को होश आ जाता है और ये पहली बार होता है जब दोनों आमने सामने होते हैं। और तभी सू वो टर्मिनेशन वाली इंजेक्शन भी देख लेती है, तो उसे पता चल जाता है कि एलिजाबेथ उसे हमेशा के लिए बंद करना चाहती थी, इसलिए वो उसे बुरी तरह से मारने लगती है और वो उसे इतना मारती है कि एलिजाबेथ मर जाती है। जिसके बाद सू अपने शो के लिए आ जाती है, पर एलिजाबेथ के बिना उसकी तबीयत खराब होने लगती है और अब उसके दांत भी गिरने लगते हैं। तो वो जल्दी जल्दी में घर आने लगती है, पर रास्ते में उसे हार्वे मिल जाता है जो कई सारे गेस्ट को ले आया था। पर सू वहाँ ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो घर आ जाती है और बचे हुए एक्टिवेटर को खुद में इंजेक्ट कर लेती है, इस उम्मीद में कि उससे कोई बेटर वर्जन निकल आएगा। पर ठीक इसका उल्टा हो जाता है और इस बार तो सू के अंदर से और भी डरावनी चीज़ बाहर निकल आती है, जिसमें उसका और एलिजाबेथ दोनों का चेहरा हर जगह से निकला हुआ होता है। पर वैलिडेशन की भूख में वो फिर भी तैयार होती है, अपने बचे हुए बालों को स्ट्रेट करती है, एलिजाबेथ का एक मास्क लगाती है और शो के लिए आ जाती है। तभी अचानक स्टेज पर उसका मास्क गिर जाता है और उसकी एक आंख से वो निकलकर गिर जाती है, जिसे देखकर पूरी ऑडियंस चिल्लाने लगती है और एक आदमी आकर माइक स्टैंड से उसका भेजा उड़ा देता है, जिससे उसके अंदर से खून की पिचकारी निकलने लगती है और पूरी ऑडियंस खून से लथपथ हो जाती है। एलिजाबेथ और सू अब पूरी तरह से पागल हो गए थे और उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद वो उसी स्पॉट पर आ जाती है और अपना दम तोड़ देती है। अगले दिन क्लीनर वहाँ आता है और उसके ब्लड को साफ करके चला जाता है और अंत में जहाँ से मूवी शुरू हुई थी वहीं आकर ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ना एलिजाबेथ अपनी लाइफ ठीक से जी पाती है और ना ही सू। इस मूवी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमें बेटर होने का पूरा प्रयास करना चाहिए, पर हमारे पास जो ऑलरेडी है उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए। जैसे कि एलिजाबेथ अपनी पुरानी वाली लुक में तब जाना चाहती थी जब वो लिंगेसन बन गई, और सू फेमस होने के लिए इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि वो इस 7 दिन के साइकिल को बैलेंस करना ही भूल गई,
जिसका परिणाम इतना भयानक निकल कर आया। तो अगर आपको भी ऐसी कोई 7 डेज स्विच वाली सीरम मिले तो इसका ध्यान से यूज़ करना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।